अगर पूछता है कि आप कितनी भुजाएं वाली जो माता जी है हमारी बगलामुखी, हाँ आप उनकी पूजा आराधना करते हो, तो इसके लिए क्या रहेगा मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब? प्रश्न है कि हमको कौन सी भुजा वाली माता जी का ध्यान करना चाहिए। जैसे मध्ये ओम मध्ये सुधाब्दी मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगताम परपीत वर्णाम पीताम्बरावरण माल्य विभूषितांगी देवी भजामि धृत मुग्धर वैरी जिव्याम जिव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गातेन च दक्ष्येन पीताम्बराढ्यां दुभुजां नमामि। हम भगवती के दो भुजा वाली माता जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं। पहली चीज कि तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे गुरुकुल से ही जुड़ा है कि हमारे गुरुकुल में कितनी भुजा वाली माता जी विराजमान हैं। हमारी पूजा स्थल पर हमारी भगवती का हमने कौन सा विग्रह स्थापित किया है। हमारी क्षमता चार भुजा वाली माता जी के स्वरूप को धारण करने की नहीं है। दूसरी चीज कि जब एक बार टेलीविजन पर या एक बार माता जी के धारावाहिक में या फिर एक बार पार्वती मैया को देख लो कि पार्वती मैया की कितनी भुजाएं हैं। तो दो माँ भुजाएं पार्वती जी की, शंकर भगवान की कितनी भुजा है। है ना, हाँ भुजाएं में से तो हम दो ही भुजा का वीरभद्र ध्यान उसमें करें। जी जी दो ही भुजा का ध्यान करें हम। जी। और गुरु जी वो जो हम जो पूजा पाठ करते हैं, वो कुछ दक्षिण दिशा, कुछ ऐसा कुछ है ना उसमें कि नहीं नहीं, दक्षिण सुनो सुनो दिशा सुनो। वाली पूजा पाठ करते हैं? जी जी, वो थोड़ा। माँ बगलामुखी माँ की साधना के कई आचार आते हैं, मतलब कई प्रकार के हम्म, मार्ग आते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि रावण ने हमारे जैसे साधना करी। उसने वाम मार्ग से, अघोर मार्ग से, कोल मार्ग से माँ भगवती की साधना करी। समझ जी रहे हैं? आपका प्रश्न जी। आगे बढ़ा। दक्षिण दिशा जो हाँ, पूजा थी देखो वाली। जैसे कि अभी के समय में आप लोग दक्षिण मुखी माँ की साधना कर रहे हो, दक्षिण मुखी मतलब जी, दक्षिण मार्ग से जो गुरु कह दक्षिण। रहे हैं वो कर रहे हैं वो। लेकिन इसी में अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर मध्यम मार्ग आएगा। इसी में अगर आगे बढ़ाया जाए, इसी में जी अपने आप को आगे बढ़ाया जाए तो फिर वाम मार्ग भी आएगा। लेकिन वाम मार्ग के भी दो प्रकार हैं। एक, जो लोग डायरेक्टली ये कहते हैं कि पूजा भक्ति आराधना नहीं करेंगे और अगर भगवती को मांस भेंट कर दिया जाए या फिर भगवती को शराब भेंट कर दी जाए तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ऐसे कुछ लोग प्रयोग करते हैं, लोगों से पैसे भी ले लेते हैं कार्य के नाम पे, और भक्ति साधना तब करते नहीं है, फिर इनको ढोंगी के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन वो उनकी जगह सही है, क्योंकि उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो परंपरा है, उनके गुरु लोग ऐसे ही हैं। जी। लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जो परंपरा के जो ऋषि हैं वो देव ऋषि नारद ऋषि हैं। तो हम कभी भी परंपरा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि उज्जैन में काल भैरव मंदिर है जी और तंत्र शास्त्रों में, वेदों पुराणों में बटुक भैरव जी को सबसे बड़ा तंत्र कहा गया है। तो अगर वैज्ञानिक लोगों ने भी रिसर्च की, खोजा, तो शराब के अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया गया। समझ रहे हैं? जी। तो भारतीय आर्मी को शराब दी जाती है। तो अगर आपका उसका सेवन नहीं करना है, आपको भोग नहीं लगाना है, लेकिन आप उस शराब को दोष मत दो। लेकिन साधक भटक जाता है इस मार्ग में। जैसे गुरु जी, कि और वो एक अपना ये ऐसा उंगलियों पे जो होता है न्यास, ओम ह्रीम, वो कैसा रहता है गुरु जी? मतलब क्या है वो? नहीं, न्यास सुनो, बोलते हैं, क्या मेरी बोलते हैं बात उसको? सुनो। हृदय न्यास होता है, करण न्यास होता है, और ये जो न्यास है ऋषि के न्यास होते हैं। मतलब उस परंपरा, मैंने आपको कहा ना कि आज के समय लोगों को तो ऋषि के बारे में ही नहीं पता है। मैं बगलामुखी माँ की साधना कर रहा हूँ कि पूछे कि बगलामुखी मंत्र के ऋषि कौन है, तो पता ही नहीं।